आज यानी जंग के 10वें दिन भी तबाही की रफ्तार थमी नहीं है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका को इस महायुद्ध में बड़ा नुकसान हुआ कि ये बड़ी खबर है। ईरान के हमले में यूएस आर्मी का 7वां जवान युद्ध में शहीद हुआ के ये सैनिक 1 मार्च को सऊदी अरब में ईरान के हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी अब जाकर मौत हुई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कार्रवाई में शहीद होने वाले ये 7वें अमेरिकी सैनिक है। ये बड़ा नुकसान, देखिए नुकसान तो लगातार अमेरिका को भी हो रहा है। महायुद्ध में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है। 1 मार्च को ईरानी हमले में ये सैनिक घायल हुआ था और अब मौत की खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब में घायल हुआ था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कुल 7 यूएस सैनिक अभी तक शहीद हो चुके हैं। 7 सैनिकों की मौत अभी तक हो चुकी है। ये जानकारी अमेरिका की ओर से साझा की गई है। एक और ईरान में जबरदस्त तबाही यूएस और इजरायल के हमले में, तो वही नुकसान सभी को बराबर हो रहा है। ईरान को जितना नुकसान हुआ है, अब वैसा ही नुकसान जो है वो यूएस और इजरायल में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका को कितना नुकसान हुआ उसकी वक्त वक्त पर जानकारी सामने आती रही है और अब ये 7वां सैनिक जो है वो युद्ध में मारा गया है अमेरिका का, ये बात सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी। अब आपको बताते हैं कि 9 दिन के महायुद्ध में अब तक कितने लोगों की जान गई है। महायुद्ध में अब तक ईरान में 1332 लोगों की मौत हो गई है। महायुद्ध का 10वां दिन है। अब तक कहां पर कितने लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी देखिए। इजरायल में 11 लोगों की मौत अभी तक हुई है, ये जानकारी इजरायल से है। और मौत जो हुई है वो ईरान में 1332 लोगों की अभी तक हुई है। 10वां दिन है महायुद्ध का। और अमेरिका में 3 लोगों की मौत हुई है और सैनिकों की अगर बात करें तो 7 सैनिकों की जान जा चुकी है इस महायुद्ध के दौरान घायल होने से। तो महायुद्ध का ये आज 10वां दिन है। अब तक देखिए इजरायल में 11 लोगों की मौत हुई है, कुवैत में 6 लोगों की जान गई है। इसके अलावा बहरीन में 1 की मौत की खबर सामने आ रही है। और बात कतर की करें तो यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 3 लोगों की जान गई, ओमान में 1 की जान जाने की खबर सामने आई और इराक में भी 2 लोगों की मौत हुई है। कुवैत में 6, इजरायल में 11। ये वो इलाके जहां पर ईरान की ओर से लगातार हमले किए गए और ये कहा गया कि यहाँ पर अमेरिका के बेसिस पर अटैक किया जा रहा है। और वहां जिन लोगों की मौत हुई है उसके बारे में ये जानकारी, इराक में 2, ईरान में जो है वो 1332 लोगों की मौत हुई है, कतर में 4, यूएई में 3 और ओमान में 1, बहरीन में भी 1 की मौत की खबर सामने आ रही है। इसी बीच आगे बढ़े, बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको हम दे दें। महायुद्ध में ईरान के खिलाफ हो रहे हमलों पर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में ईरान सरेंडर नहीं करेगा। बाकर कलीबाफ ने यह भी कहा कि अमेरिका ने उसके तेल डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। अगर अमेरिका ऐसा करना जारी रखेगा तो ईरान भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बयान बाकर कलीबाफ की ओर से दिया गया है। اسفن الان شروع کرده داره مخازن سوخت ما رو میزن، یعنی از دیشب شروع کرده چند تا مخزن زده در تهران، در البرز و آب شیرین کنه قشم رو زده. این یعنی آغاز